हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स क्लास 10th का 6th चैप्टर ट्राइंगल। आज पढ़ेंगे कि वाई वी आर स्टडिंग ट्राइंगल्स, हम ट्राइंगल्स क्यों पढ़ते हैं, ट्राइंगल क्यों ज़रूरी है पढ़ना और इसकी कितना वेटेज है एग्ज़ाम में। राइट, सो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। इसमें बेसिकली ट्राइंगल्स में हम लोग ना दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं ज़्यादातर, एक कॉन्कुरेंट और एक सिमिलर। कॉन्कुरेंट ट्राइंगल के बारे में आपने कॉन्कुरेंट बेसिकली वी कैन से दैट कॉन्कुरेंट शेप, हम कॉन्कुरेंट शेप के बारे में बात कर सकते हैं। कॉन्कुरेंट मतलब बिल्कुल हूबहू, जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, दीज आर नोन एज कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट फिगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अपना हाथ अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को कवर कर ले रहा है तो दिस इज नोन एज कॉन्कुरेंट। अपने बेड सीट जो होती है बेड को कवर कर लेती है, दिस इज कॉन्कुरेंट। अपने फ़ोन का कवर फ़ोन को कवर कर लेता है, दिस इज ऑन कॉन्कुरेंट। राइट, मतलब सेम सिमिलर हो। आप समझ पा रहे हो, जैसे कोई भी लैपटॉप होता है, लैपटॉप को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक में बटन होती है एक में स्क्रीन होती है, वो भी कॉन्कुरेंट होती है। मतलब कॉन्कुरेंट वो एक दूसरे को कवर कर लेती हैं। वो हमने कॉन्कुरेंट के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 7th चैप्टर ट्राइंगल्स, बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ा हुआ था। नाउ हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में 6th चैप्टर में सिमिलर ट्राइंगल के बारे में। सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्कुरेंट में क्या डिफरेंस है, बेसिक से डिफरेंस है। जैसे कॉन्कुरेंट, ये दो ट्राइंगल, सपोज ये ट्राइंगल एक और ये ट्राइंगल है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये इनका शेप भी सेम लग रहा है क्योंकि ट्राइंगल है, इनका साइज भी सेम है, तो दिस इज नोन एज कॉन्कुरेंट, ये होंगे कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट, राइट। अब मैं आपसे कहता हूँ ये और ये, भाई साइज मैं आपको कह रहा हूँ शेप तो ठीक है इनका, लेकिन साइज सही नहीं है, तो ये सिमिलर होंगे। मतलब दिख रहे हो कि शेप सेम जैसा लग रहा है लेकिन साइज नहीं है इनका। शेप तो सेम जैसा लग रहा है बट इनका साइज सही नहीं है। राइट, तो इन इस वजह से हम सिमिलर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, ज़रूरत क्या है सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें ग्लोब है, ग्लोब पड़ता है, ग्लोब क्या है, सिमिलर मॉडल है अर्थ का। मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थ ग्लोब की तरह दिखती है। हम सब कुछ एक स्टडी कर सकते हैं ग्लोब में अर्थ की, बट अर्थ के ऊपर तो स्टडी नहीं कर सकते ना। कि कोई बोले कि भाई अर्थ के ऊपर स्टडी करना है, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएसए एंड इंडिया एंड यूके की डिस्टेंस को पता करो, तो फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर दैट। कि हम फिजिकली वहाँ एक ग्लोब से एक्यूरेटली हम मेज़र नहीं करते हैं, इट्स ट्रू, बट एक ओवरव्यू आइडिया लग जाता है, डायरेक्शंस कहाँ है, मतलब एक हमें अर्थ हूबहू दिखने लगती है। तो और इसी सिमिलर फिगर्स में हम कई सी चीज़ों का काम करते हैं, कई चीज़ों के ऊपर मतलब बनाते हैं, काम करते हैं। और अब आपको डाउट आ रहा होगा कि हम लोग ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, कौन कौन ट्राइंगल पढ़ते ही क्यों हैं, आ रहा है ना डाउट में, कि वाई वी आर स्टडिंग सिमिलर ट्राइंगल। बेसिक है, क्वेश्चन आना चाहिए सिमिलर ट्राइंगल क्यों पढ़ते हैं। देखो, इसका सिंपल सा आंसर हम दे सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ने से ना हम लोग को काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये माउंट एवरेस्ट, इसमें एग्जांपल दिया वो माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट पता करनी है, तो इसकी हाइट पता कैसे करते हैं हम लोग। एक मतलब सिंपल सा फंडा, हाइट कैसे पता करेंगे भाई, इंची टेप तो इतना बड़ा होगा नहीं इंची टेप से हम लोग मेज़र कर लें, नॉट पॉसिबल। कोई बड़ी चीज़ें होती हैं, हम अर्थ से मून के बीच में डिस्टेंस पता करें, हम अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस पता करें, सन और अर्थ के बीच में, सन और मून के बीच में डिस्टेंस पता करें, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। भाई इतना बड़ा इंची टेप होता ही नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड सम अनदर वे टू फाइंड इट ना। हम कुछ और दूसरा तरीका देख सकते हैं फाइंड करने के। हाँ, इसके कई सारे तरीके और होते हैं फाइंड करने के लिए, बट ट्राइंगल्स में हम लोग इन एरियाज़ के ऊपर भी बात करेंगे कैसे ये हेल्पफुल रहते हैं। सिमिलर ट्राइंगल में जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं तीसरी की लेंथ, और वट एवर वी आर यूजिंग हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कैसे हम पता कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे हमें आगे काम करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। मतलब ज़्यादातर क्या, सारा चैप्टर उसी के बारे में पढ़ना ही है हमें। और आगे देखते हैं इसमें क्या है, सिमिलर फिगर्स। जैसे मैं बता चुका, सिमिलर फिगर्स अपने पास क्या हैं, जैसे ये सर्कल्स दिख रहे हैं, सर्कल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। राइट, कैसे सिमिलर है, देखो साइज में ये छोटा है ये बड़ा है, बट ये दूसरे के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि सर शेप दोनों का सेम है ना। शेप मतलब सर्कुलर, मतलब सर्कुलर है, साइज हो सकता है वेरी कर सकता है। सेम यहाँ पे भी, ये भी हमारे पास साइज डिफरेंट है बट शेप इसका एक सेम ही है, दैट्स अ सिमिलर। सिमिलर कह सकते हैं, सिमिलर क्या है, सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, बिकॉज ऑल आर ट्राइंगल्स, दीज ऑल आर 6.2। इन एग्जाम्पल 6.2 में हम देखते हैं क्या कह सकते हैं, देखो ये भी सिमिलर लग रहा है। साइज तो इनका सेम नहीं है, बिकॉज मुझे देखने में ना थोड़ा सा
ये छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है एक्यूरेट है, तो ये सिमिलर है बट कॉन्करेंट नहीं है। इसके ऊपर भी हमें बात करनी है, इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस चैप्टर्स में, किस तरीके से हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, ये सब इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस सेक्शन में आगे। हाँ बहुत अच्छी, ये चैप्टर 6.1 की एक्सरसाइज, 6.1 एक्सरसाइज हम लोग कैसे करेंगे ये पूछते हैं। शायद आपको ऑफकोर्स आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि हमने सिम ट्राइंगल्स के बारे में इतना एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया है, ट्राइंगल्स क्या है कैसे पढ़ते हैं, तो होपफुली आप इसके आंसर दे पाओगे एक्यूरेटली। अगर मैं पूछता हूँ फर्स्ट का, आप कमेंट पे आंसर लिख सकते हो इसके, अगर आपको आंसर पता है। सिमिलर फर्स्ट का देखते हैं, ऑल सर्कल्स आर कॉन्करेंट और सिमिलर, सोच के बताओ थोड़ा। सिमिलर क्यों सिमिलर, देखो ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। कॉन्करेंट में मैंने आपको बताया था कि दोनों का शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, दैट इज नॉन एज कॉन्करेंट। सिमिलर में सिर्फ शेप होता है, साइज की कोई गारंटी नहीं है, साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सेम पॉइंट, सिमिलर नॉट कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब स्क्वायर, अगेन ये स्क्वायर है, एक ये भी स्क्वायर है, राइट, देख पा रहे हो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो सिमिलर तो नहीं कह सकते हम लोग कि साइड वो कॉन्करेंट होते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर एक्यूरेट। देखो इसका साइज दोनों का अलग अलग है बट शेप सेम है ना, तो सिमिलर कह सकते हैं इसे, यहाँ एक्यूरेट ये सिमिलर है, करेक्ट। थर्ड में आते हैं, थर्ड क्या क्या, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, विच ट्राइंगल, आइसोस्केलेटल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। सोच के देखो, एक मतलब मैं बना देता हूँ दोनों, दिस इज, लेट मी टेल दैट दिस इज आइसोस्केलेटल ट्राइंगल, मीन्स आइसोस्केलेटल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स टी बोथ्स आर इक्वल, एंड आई एम मेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। देखो मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू, इसका ना क्या कहते हैं, देखो आइसोस्केलेटल ट्राइंगल ये है, ये सिमिलर होंगे, सिमिलर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, सिमिलर नहीं हो सकते हैं। देखो इसका लॉजिक बताता हूँ, जैसे ये आइसोस्केलेटल ट्राइंगल में आगे वाले ट्राइंगल में ये भी तो कर सकता हूँ, ऐसा भी ट्राइंगल बन सकता है, ये दोनों साइड सेम हो, बन सकते हैं ना, ऑफकोर्स बन सकता है, ये दोनों साइड सेम हो तो, बट सिमिलर तो नहीं होंगे, ये सिमिलर भी नहीं है क्योंकि ये इसकी तरह नहीं है। कॉन्करेंट तो खैर हो नहीं सकते, सिमिलर नहीं है तो कॉन्करेंट वैसे नहीं हो, हाँ लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा होंगे, मतलब कैसे, मतलब ये जो एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, ढक जाएंगे दूर से अगर पड़ जाते हैं, एक जैसे कि दोनों फिगर देखते हैं, क्योंकि इसका 60 डिग्री एंगल होगा, इसका भी 60 डिग्री एंगल होगा, इसका भी 60 डिग्री एंगल है, इसका भी 60 डिग्री एंगल है, बट यहाँ डिफरेंस हो सकता है, जैसे एक ये 90 हो सकता है, तो ये भी 45 हो सकता है, ये भी 45 होगा, तो ऑब्वियसली ये 90 होगा 90। अगेन मैं कहता हूँ अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, ये दोनों एंगल्स, लेट सपोज मैं आई कैन से दैट, ये अगर मैं इसको 80 ले लूँ, इसको 80 ले लूँ, तो इसको मैं 40 लूँगा, 40 लेट अस से 20 लूँगा, तो इस तरीके से देखो ये सिमिलर नहीं हो रहा ना, अलग अलग दिख रहे हैं अलग अलग बिल्कुल, लेकिन इसमें एंगल सेम ही है, तो इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल नॉट आइसोस्केलेटल ट्राइंगल, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स शायद आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन्स के बारे में 8-9 का, पॉलीगॉन्स मतलब जिसकी कई सारी साइड्स होती हैं, जैसे मैं एक फिगर बनाऊँ, पॉलीगॉन्स दिस इज पॉलीगॉन, राइट, जिसकी कई सारी साइड्स होती हैं, अगेन वेरी कर सकता है, साइड कितनी भी हो सकती है, जैसे ये भी एक पॉलीगॉन होगा, सॉरी ये पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन हो सकता है, कितनी भी साइड हो सकती है, मतलब फिगर्स में थोड़ी वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू पॉलीगॉन्स द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर होते हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, जिसकी साइड सिमिलर है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो समझ में, इक्वल का मतलब एंगल, अभी हमने ट्राइंगल वाले में देखा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसके एंगल इक्वल है 60 डिग्री का, 60 डिग्री
सब एंगल तीनों इक्वल हैं, साइड बड़ी हो सकती है, प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे की सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। हम इसके बारे में प्रोपोर्शनलिटी के बारे में और पढ़ेंगे इस ट्राइंगल इस चैप्टर में आगे कि कैसे ट्राइंगल्स में ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional got it right। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा सब। ओके सब नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर्स सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। दे सकते हो इसका सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर्स दे सकते हो एग्जांपल। हाँ इजी दे सकते हो, कोई भी कह सकते हैं हाँ सर दे सकते हैं। कैसे, देखो सिमिलर फिगर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल ट्राइंगल दे सकते हो एक, राइट। आप सिमिलर में ट्राइंगल बना सकते हो दो, ये 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल, दीज बोथ आर सिमिलर 60 डिग्री, अगेन दिस 60 डिग्री। ये तो हो गया आपका ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ दिस फिगर, आपने इसको फिगर को ड्रॉ कर दिया। लेकिन लेट अस सपोज कि एक आप डेली लाइफ में कौन सी चीज़ देखते हो जो सिमिलर है। डेली लाइफ में आप फ़ोन देख सकते हो, लैपटॉप देखते हो, लैपटॉप से कुछ ऐसा होता है ना, लैपटॉप ये कीबोर्ड होती हैं, समथिंग होती हैं सब, कीबोर्ड इस टाइप से होती हैं। और इसका एक ही स्क्रीन होती है स्क्रीन जिसको फ्लैप करते हैं पूरा कवर हो जाता है। ये किस में होगा, ये कॉन्करेंट में होगा। किस में होगा, कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट ट्राइंगल। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात आ गई, एवरी कॉन्करेंट फिगर इज सिमिलर बट एवरी सिमिलर इज नॉट कॉन्करेंट। होगी ये बात समझ क्लियर आ रही है, क्या आ रही है, एवरी कॉन्करेंट और सिमिलर बट every similar figure is not necessarily to be concurrent। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आगे बहुत यूज होने वाले हैं, जिस पे ये पता चल रहा है। सो लेट सपोज इस स्टेटमेंट को आप नोट कर सकते हैं और अच्छा। लेकिन हाँ ये एग्जांपल आपको बताता हूँ, सिमिलर फिगर्स के बारे में हम बता सकते हैं। कोई भी ग्लोब का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमने ग्लोब बनाया था, अर्थ का एग्जांपल बना सकते हैं हम। टॉयज़ कार को बता सकते हैं, जो खिलौने वाली कार होती हैं वो भी एग्जाम्पल सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स में मैनी फिगर्स आर देयर। मतलब नॉन सिमिलर फिगर्स हम बैग देख सकते हैं कि बैग नॉन सिमिलर्स होते हैं, मतलब कोई डिफरेंट होता है, कई सारी चीज़ें। एवरी फिगर्स भी, एवरी शेप वी कैन सी दैट विच इज़ नॉट सिमिलर इज नॉन एज नॉन सिमिलर फिगर्स। कोई भी हम उठा के देख सकते हैं, गेट हैं है ना, किसी 3 होते हैं, किसी में ट्राइंगल्स और स्क्वायर को देख सकते हैं, दीज आर नॉट सिमिलर एनी मोर, राइट। सो दीज आर ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलर नॉन सिमिलर। इसके ऊपर और आप इसके ऊपर मुझे और कमेंट में एक सजेशन दे के कुछ और फिगर्स बता सकते हो, विच फिगर इज गुड और बैड। अर्निंग स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोरिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। अच्छा क्वेश्चन बता सकते हो सिमिलर है कि नहीं है, थोड़ी देर सोच के आप आराम से बताना। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एंगल के बारे में हमें इसका पता नहीं कि इसका इनका एंगल क्या है, नहीं पता ना। पता है, बिल्कुल पता है, इसका एंगल नहीं पता, लेकिन इसका तो पता है। ये 90 डिग्री है, साहब दिख रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जहाँ भी ये इस टाइप का एंगल बनाया जाता है इसका मतलब ये 90 डिग्री है, करेक्ट। और ये हमें नहीं दिख रहे हैं, करेक्ट। सो अब नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं है, ऑफकोर्स नॉट सिमिलर, क्योंकि देखो एंगल सिमिलर नहीं है। एंगल क्या लिखा था हमने, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कब इक्वल होंगे, जब इक्वल होनी चाहिए एंगल करस्पॉन्डिंग, बट ये इक्वल तो नहीं होंगे। एंड द करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल है बट एंगल्स नहीं है। सो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। फिगर आर नॉट सिमिलर, ठीक है, करेक्ट। सो आज के सेशन में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट
जैसे में हम 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 6.3 को कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।